असम में आई विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया है। 24 घंटे के दौरान बाढ़ की वजह से 3 और लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 75 के पार पहुंच गई है। राज्य में अब भी लगभग 3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। सवाल ये है कि हर साल असम में ऐसी बाढ़ क्यों आती है? इसका जवाब राज्य की भौगोलिक स्थिति, जलवायु और दुनिया की सबसे विशाल नदियों में शुमार ब्रह्मपुत्र से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं कि आखिरकार क्यों ब्रह्मपुत्र हर साल असम के लिए ये शोक का वक्त लेकर आती है। असम की बाढ़ की कहानी का केंद्र ब्रह्मपुत्र नदी है। ये नदी तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के नाम से निकलती है। तिब्बत में पूर्व की ओर बहने के बाद ये नामचा बरवा पर्वत के पास हिमालय के चारों ओर तीखा मोड़ लेती है और अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से प्रवेश करती है। अरुणाचल की पहाड़ी नदियों का पानी अपने साथ मिलाने के बाद ये असम में प्रवेश करती है और फिर कहलाती है ब्रह्मपुत्र। अब तक इसमें हिमालय के ग्लेशियर्स, बर्फ के पिघलने और भारी बारिश का विशाल जल पहले ही शामिल हो चुका होता है। इससे ब्रह्मपुत्र का जल स्तर कई गुना बढ़ जाता है। ब्रह्मपुत्र एक ब्रेडेड रिवर है, यानी इसकी कई धाराएं लगातार अपना रास्ता बदलती रहती हैं और बीच में रेत के टापू बनते रहते हैं। यही वजह है कि तटबंधों को सुरक्षित रखना मुश्किल होता है और तेज बहाव के दौरान उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। असम में बाढ़ सिर्फ स्थानीय बारिश की वजह से नहीं आती। मॉनसून के दौरान तिब्बत, भूटान और पूरे पूर्वोत्तर भारत में एक साथ बारिश होती है। इन सभी क्षेत्रों का पानी अलग अलग नदियों के जरिए ब्रह्मपुत्र में पहुंचता है। जब कई नदियों में आई बाढ़ का पानी एक साथ ब्रह्मपुत्र में मिलता है तो नदी अपने किनारे तोड़कर बड़े इलाके में फैल जाती है। पहाड़ बहाकर लाती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की अन्य नदियों से अलग है क्योंकि ये दुनिया में सबसे अधिक गाद ढोने वाली नदियों में शामिल है। हिमालय एक बेहद युवा पर्वत है जहां लगातार कटाव और भूस्खलन होता रहता है। चट्टानें, रेत और मिट्टी बहकर ब्रह्मपुत्र में पहुंच जाती है और जब ये गाद असम के मैदानी इलाकों में जमा होती है तो नदी का तल धीरे धीरे ऊंचा हो जाता है और पानी ढोने की क्षमता घट जाती है। बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। अब आते हैं अगले सवाल पर कि क्या वाकई असम में बाढ़ को रोका जा सकता है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि असम में बाढ़ को पूरी तरह रोकना संभव ही नहीं है। इसकी वजह ब्रह्मपुत्र का प्राकृतिक स्वभाव और राज्य की भौगोलिक स्थिति है। असम का शेप किसी कटोरे की तरह है। हर साल आने वाली बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाती है, काजीरंगा जैसे वेटलैंड्स को बचाए रखती है और खेती और मछली पालन के लिए भी फायदेमंद होती है। हालांकि बेहतर बाढ़ पूर्वानुमान, वेटलैंड्स की सुरक्षा, मजबूत तटबंध, अच्छी जल निकासी और बाढ़ वाले इलाकों में निर्माण से बचकर बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।